राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। चलिए आइए इस वीडियो में राधा और कृष्णा के लिए कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ ब्लाउज बनाते हैं। और ब्लाउज बनाने के लिए मैंने नेट का बहुत ही सुंदर फैब्रिक लेने के बाद और कलर की बात करें तो पैरेट ग्रीन कलर लेने के बाद ब्लाउज को तैयार करेंगे। और इससे पहले मैं कृष्णा जी के लिए कट कांचनी यानी कमर कांचनी को भी तैयार किया है। और सेम फैब्रिक से मैंने राधा रानी के लहंगे को तैयार किया है। डबल फ्रिल में लहंगे को बनाकर तैयार किया है। और इसके बाद ब्लाउज़ को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करके दिखाएंगे। और पेपर की कटिंग कैसे करेंगे, इस तरफ से 8.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और इस तरफ से यानी लंबाई 7 इंच की लंबाई लेने के बाद पीस को कट किया। और इसको कैसे करेंगे, जिस तरफ से 8.5 इंच की लंबाई है उस तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद दोनों साइड 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। और इस तरफ भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे यानी मार्क करेंगे। 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद पेपर को फोल्ड करेंगे। और बीच में गले की कटिंग करेंगे और गला बहुत ही छोटा रखेंगे। और कटिंग करने के बाद बीच में लाइन बनी तो इस पर मार्क करेंगे। ये बीच का सेंटर रहेगा। और सेंटर के बाद टोटल 5 इंच, तो 5 इंच के लिए 2.5 इंच इस तरफ से रखेंगे और 2.5 इंच इस तरफ से रखेंगे। दोनों साइड से 5 इंच पे मार्क करने के बाद 2.5 इंच पे मैंने बाजू के लिए मार्क किया। और 2.5 इंच से इस तरीके से आएंगे गोलाई देते हुए कांच पे से, और इस तरीके से आएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरीके से ये बाजू अटैच बाजू वाला बनेगा। तरीके से ब्लाउज की कटिंग की है। और ब्लाउज कैसे फोल्ड करने के बाद बाजू अटैच रहेगी। और ब्लाउज की स्टिचिंग अंडरग्राउंड ही की जाएगी, कोई भी स्टिचिंग नज़र नहीं आएगी। तो इसी तरीके से मैंने सेम 2 पीस को कट किया, 1 पीस एंड सेकंड पीस। और अब इनको कैसे करेंगे, एक पीस को साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक को लेने के बाद इस तरीके से रखेंगे। कटिंग किए हुए ब्लाउज को इस तरीके से रखने के बाद स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग कैसे करेंगे, स्टिचिंग करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बीच में से इतना ओपन रहेगा, यहाँ से स्टिचिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे स्टिचिंग करते हुए ऐसे आएंगे और यहाँ से इस तरीके से साइड से आएंगे। और साइड से आने के बाद गले के चारों तरफ स्टिच करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और इस तरफ से भी ऐसे स्टिचिंग करते हुए यहाँ तक आएंगे, इतना ओपन रहेंगे, यहाँ से सीधा करेंगे। तो इतनी स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टिचिंग करने के बाद बीच में से कट करेंगे, एक ही पार्ट कट करेंगे। दोनों साइड से मैंने स्टिच किया हुआ है। बीच में से गले को हटाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाने के बाद बीच में कट डालेंगे गला सीधा करने के लिए।
और बाजू सीधा करने के लिए भी यहाँ से भी कट डालेंगे। कट डालने के बाद यहाँ से मैंने नीचे की साइड से थोड़ा सा पार्ट ओपन रखा था, यहाँ से सीधा करेंगे। पहले एक पार्ट को अंदर की साइड करेंगे, और दूसरे पार्ट को अंदर की साइड करेंगे। करने के बाद यहाँ से मैंने ओपन रखा था, यहाँ से स्टिच करेंगे। तो इसको चारों तरफ से आउटलाइनिंग बनाएंगे, यानी ऊपर ऊपर स्टिच करेंगे। तो इतना भी कर लेते हैं। ऐसे दूसरे पार्ट को भी सीधा करने के बाद इसी तरीके से स्टिच करेंगे। ऊपर की साइड चारों तरफ से स्टिचिंग करने के बाद कैसे करेंगे, यहाँ से एक तरफ कट रहेगा और एक तरफ बड़ा साइज रहेगा, और इसको इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे। और आप फोल्ड करने के बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसी तरीके से नीचे की साइड निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 प्लेट डाले जाएंगे। तो इस तरीके से पकड़ने के बाद 1 इंच पे यहाँ पर प्लेट डाला जाएगा और 1 इंच पर यहाँ पर प्लेट डाला जाएगा। प्लेट डालने के बाद इस तरीके से फिटिंग आ जाएगी। और उसके बाद एक पार्ट को उठाएंगे, इस तरीके से रखेंगे, और सेकंड पार्ट को उठाएंगे, इस तरीके से रखेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद स्टिच करेंगे बाजू से यहाँ तक, और इसी तरीके से यहाँ से स्टिच करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद सीधा किया, और सीधा करने के बाद सिलाई पर प्रेस लगाएंगे, हाथ से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद वेलक्रो लगा लेते हैं। तो वेलक्रो के लिए एक पीस ऊपर की साइड बीच में से कट करने के बाद एक पीस यहाँ पर लगाया जाएगा और एक पीस अंदर की साइड लगाया जाएगा। तो ये इतना भी कर लेते हैं। वेलक्रो लगाने के बाद ब्लाउज कंप्लीट है। आप बताना ब्लाउज कैसे बना। थैंक यू एंड राधे राधे।